नमस्कार, देख रहे हैं आप दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आदित्य शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, सरसों, मोटे अनाज और उड़द की। इसके अलावा भी बता दें कि कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। गेहूं के भाव में उथल पुथल जारी। खातेगांव मंडी में 100 रुपए उछलकर 2200 रुपए पहुंचा गेहूं। शुरुआत गेहूं के बाजार से ही बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में इस दौरान गेहूं की जो आवक है वो बिल्कुल सामान्य सी नजर आ रही है। कुछ मंडियों में गेहूं के भाव में हल्की गिरावट भी दर्ज की गई है तो कहीं भाव बढ़े भी हैं। गेहूं की खरीद फरोख्त पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो खातेगांव और जयपुर मंडी में गेहूं के भाव बढ़े तो वहीं गाजियाबाद और शाहजहांपुर मंडी में गेहूं के भाव में नरमी का रुख रहा। एग्वाक नेट के मुताबिक मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 17 फरवरी को गेहूं का भाव था 2100 रुपए। 18 फरवरी को इसके सौदे 100 रुपए चढ़कर 2200 रुपए पर हुए। वहीं राजस्थान की जयपुर मंडी में 18 फरवरी को गेहूं का भाव 3 रुपए की मामूली बढ़त के बाद 2405 रुपए से 2408 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करे तो यहाँ की गाजियाबाद मंडी में 17 फरवरी को गेहूं का भाव रहा 2550 रुपए। 18 फरवरी को इसके भाव में 20 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 2530 रुपए। राज्य की ही शाहजहांपुर मंडी में 17 फरवरी को गेहूं का भाव रहा 2680 रुपए। 18 फरवरी को इसके भाव में 5 रुपए की नरमी आई और भाव 2675 रुपए पर आ गया। चालू रबी सीजन में गेहूं की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 3 फरवरी तक रबी गेहूं की बुआई का क्षेत्रफल 1,39,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2022-23 के लिए रबी गेहूं की बुआई 3,43,23,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी गेहूं की खेती 3,41,84,000 हेक्टेयर में हुई थी। तो देखिए, गेहूं की अच्छी खासी उपज होने का यहां पर अनुमान जताया जा रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि बम्पर उपज का अनुमान है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर आगे आने वाले समय में इसके बाजार भाव पर असर देखने को मिलेगा। ऐसे में हमारे किसान अभी फिलहाल मंडियों का रुख कर सकते हैं। मिला जुला सा रुख देखने को मिल रहा है। जहां भाव ऊपर चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, आप वहां बिकवाली करके मुनाफा वसूली कर सकते हैं और धीरे धीरे मंडियों का रुख करना यहां पर सही रहेगा। बात हो गई गेहूं के बाजार की। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे। अब रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। उतार चढ़ाव के साथ हुआ सरसों का कारोबार। गाजियाबाद मंडी में 200 रुपए लुढ़क कर 5600 रुपए हुआ बाजार भाव। कृषि उपज मंडियों में सामान्य रही जौ की आवक। गाजियाबाद मंडी में 2940 रुपए पर हुए सौदे। अब बुलेटिन में बात है सरसों की। शनिवार को कृषि उपज मंडियों में सरसों की जो आवक है वो सामान्य से कम दर्ज की गई है। वहीं अगर हम इसके बाजार भाव की बात करते हैं तो इसमें उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रहा है। सरसों के कारोबार पर पेश है ये विशेष रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य से कम है। भाव की बात करें तो शनिवार को जयपुर मंडी में सरसों के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। वहीं सूरतगढ़ और गाजियाबाद मंडी में सरसों के भाव में नरमी दर्ज की गई। भाव पर नजर डालें तो एग्वाक नेट के अनुसार राजस्थान की जयपुर मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में मजबूती देखने को मिली। यहाँ 17 फरवरी को सरसों का भाव था 5155 रुपए। 18 फरवरी को इसके सौदे 85 रुपए बढ़कर 5240 रुपए पर हुए, जबकि राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में सरसों का कारोबार नरमी के साथ हुआ। यहाँ 17 फरवरी को इसका भाव रहा 5392 रुपए, जो कि 18 फरवरी को 162 रुपए टूटकर 5230 रुपए पर आ गया।
उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की गाजियाबाद मंडी में भी सरसों के सौदे गिरावट के साथ हुए। यहाँ 17 फरवरी को इसका भाव रहा 5,800 रूपए, जो कि 18 फरवरी को 200 रूपए टूट कर 5,600 रूपए पर आ गया। चालू रबी सीजन में सरसों की बुआई निर्धारित लक्ष्य से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2022-23 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 3 फरवरी तक रबी सरसों की बुआई 98,02,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का क्षेत्रफल 91,25,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल रबी सरसों की बुआई बीते साल के मुकाबले 6,77,000 हेक्टेयर आगे है। तो बुआई के आंकड़े सीधे तौर पर दर्शा रहे हैं कि इस बार अच्छी उपज हो सकती है। जी हाँ, पिछले साल के मुकाबले 6 लाख से भी ज्यादा हेक्टेयर क्षेत्र की अगर हम बात करें तो बुआई हुई है। तो ऐसे में आगे आने वाले समय में असर जरूर देखने को मिलेगा बाजार भाव पर। हमारे किसान अभी मंडियों का रुख कर सकते हैं, जहां आपको अच्छे दाम मिल रहे हैं आप बिकवाली करके चलिए, क्योंकि नरमी का माहौल नहीं है, मिला जुला सा रुख है। कहीं बढ़ रहे हैं तो कहीं घट भी रहे हैं। जहां बढ़ रहे हैं भाव, आप उन मंडियों का रुख करके मुनाफा वसूली कर सकते हैं। सरसों की बात हो गई, आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। अब आपको जानकारी देते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में लहसुन की बिकवाली किस स्तर पर हो रही है। बात करेंगे महाराष्ट्र की पुणे मंडी की। बता दें लहसुन की जो बिकवाली है यहां दर्ज की गई 2,000 रुपए पर, जबकि राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी की अगर हम बात करते हैं तो बता दें आपको यहां पर इसके बाजार भाव दर्ज किए गए हैं 4,500 रुपए प्रति क्विंटल। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के अगर गाजियाबाद मंडी का हाल आपको बताएं तो भाव रहा है 3,250 रुपए प्रति क्विंटल। और बता दें आपको कि हरियाणा की शाहजहांपुर मंडी की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर लहसुन के जो सौदे हैं वो दर्ज किए गए हैं 2,500 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी भाव जो हम आपको बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। लहसुन की तो बात हो गई, इसके साथ अब आपको जानकारी दे देते हैं प्याज के बाजार भाव की। और सबसे पहले जानकारी देंगे हरियाणा की शहजादपुर मंडी की। बता दें यहां पर प्याज की जो बिकवाली है वो हुई है 1,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं अगर हम महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी की बात करते हैं तो देखिए यहां पर थोड़ा नरमी का माहौल बना हुआ है। 675 प्रति क्विंटल यहां पर जो बाजार भाव है दर्ज किया जा रहा है। वहीं राजस्थान की जयपुर मंडी की अगर हम आपको जानकारी दें तो यहां पर परिस्थितियां थोड़ी बेहतर हैं। 1,600 रुपए प्रति क्विंटल यहां पर इसका बाजार भाव बना हुआ है। वहीं अगर हम रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी का तो देख सकते हैं यहां पर आपको बता दें कि 1,440 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकवाली हो रही है प्याज की। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं अलग अलग मंडियों में प्याज के बाजार भाव के स्तर पर बने हुए हैं। ऐसे ही अब हम आपको गोभी के बाजार भाव का हाल भी बता देते हैं। बात करेंगे हरियाणा की शहजादपुर मंडी की। बता दें गोभी की बिकवाली इस मंडी में हुई है 500 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं अगर हम महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करते हैं तो बता दें यहां पर जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया है 600 रुपए प्रति क्विंटल। और इसी के साथ पंजाब की अगर गढ़शंकर मंडी का हम जिक्र करते हैं तो यहां पर सौदे दर्ज किए गए 550 रुपए प्रति क्विंटल पर। और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी का हाल आपको बता दें यहां पर काफी अच्छी परिस्थितियां रही हैं। बाजार भाव जो है 1,250 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। तो देख सकते हैं आप अलग अलग मंडियों की बात करें तो गोभी की बिकवाली किस स्तर पर हो रही है अभी आपने जानकारी हासिल कर ली। तो ये जो सभी भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो लहसुन प्याज और गोभी का हाल तो आपने जान लिया। इसके साथ बता दें वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज यानी कि श्री अन्न की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूँ। अब मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें।
2022-23 है मोटा अनाज वर्ष। तो आइए इसी से संबंधित जानकारियां पहुंचाते हैं आप तक। और अब हम आपको बताएंगे इस हिस्से में कि मक्का और बाजरे का हाल किस प्रकार बना हुआ है बाजार में। लेकिन पहले बात करेंगे हम यहाँ पर जौ के बाजार की। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में शनिवार को जौ की जो आवक है वो सामान्य दर्ज की गई है। जी हाँ, आवक पहुंची है बिकवाली के लिए। बात अगर हम इसके हाजिर भाव की करते हैं, बाजार भाव की करते हैं, तो जानकारी दें आपको एडमार्क नेट के अनुसार राजस्थान की जयपुर मंडी में जौ के सौदे दर्ज किए गए हैं 2325 रुपए प्रति क्विंटल पर। और वहीं अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की, तो बता दें इस दौरान यहां पर जौ की बिकवाली हुई है 2940 रुपए प्रति क्विंटल पर। जो बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। हाजिर भाव तो आपने जान लिए, अब आपको जौ की बुआई का हाल बताते हैं। चालू रबी सीजन के दौरान जौ की जो बुआई है वो तेजी से चल रही है। जी हाँ, कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी जौ का जो क्षेत्रफल है बीते साल के मुकाबले 67,000 हेक्टेयर आगे है। तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है बुआई के क्षेत्रफल में। अब आंकड़े आपको बता देते हैं कि साल 2022-23 के दौरान अब तक रबी जौ की जो बुआई है 7,45,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। जबकि अगर बीते साल की हम बात करते हैं तो इस दौरान रबी जौ की जो खेती है 6,79,000 हेक्टेयर में हुई थी। तो देख सकते हैं यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लगभग 1 लाख से ऊपर यहाँ पर बुआई का क्षेत्रफल बढ़ा है। तो ऐसे में असर पड़ सकता है बाजार भाव पर आगे आने वाले समय में। तो जाना अभी आपने कि जौ की अगर हम बात करते हैं तो बुआई का क्षेत्रफल बढ़ा है, जिसका सीधा असर आगे आने वाले समय में जाहिर तौर पर पड़ेगा ही इसके बाजार भाव पर। तो ऐसे में हमारे किसान हाल फिलहाल में मंडियों का रुख कर सकते हैं। मंडियों में किस तरह से बाजार भाव बने हुए हैं आपने जानकारी हासिल कर ली। आवक सामान्य है, ऐसे ही आप भी यहाँ पर रुख कर सकते हैं। जौ की बात हो गई, आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। अब मक्का का हाल आपको बताते हैं। कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक भी बिल्कुल सामान्य दर्ज की जा रही है। अगर हम बात करते हैं इसके हाजिर भाव की, तो जानकारी दें आपको कि शनिवार को उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में मक्का का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 2,375 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं अगर हम राजस्थान की बेगू मंडी की बात करें तो बता दें मक्का के सौदे यहां दर्ज किए गए 2,150 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आइए अब बाजार भाव के बाद बात कर लेते हैं मक्का की बुआई की। बीते कुछ समय से पीछे चल रही रबी मक्का की बुआई अब बढ़ रही है। जी हां, अब इसमें बढ़त देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू रबी सीजन में मक्का का जो क्षेत्रफल है वो बीते साल के मुकाबले 3,19,000 हेक्टेयर बढ़ा है। आंकड़े बता दें आपको कि साल 2022-23 के लिए 3 फरवरी तक रबी मक्का की जो बुआई है वो 22,67,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। जबकि अगर हम बात करते हैं बीते साल की, तो इस दौरान रबी मक्का की जो खेती है वो 19,48,000 हेक्टेयर में हुई थी। तो देखिए, सरकार के कड़े प्रयासों का ही नतीजा है, हम कह सकते हैं। हमारे किसानों की जागरूकता का ही नतीजा है कि मोटे अनाज का जो बुआई का क्षेत्रफल है वो बढ़ता ही जा रहा है। पहले हमने जौ का हाल भी देखा और अब हमने यहाँ पर मक्का का भी हाल देख लिया। इसके बुआई के क्षेत्रफल में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। साफ तौर पर आंकड़े यही दर्शा रहे हैं। तो ऐसे में आगे आने वाले समय में बाजार भाव पर इसका प्रभाव जरूर पड़ सकता है। हमारे किसान हाल फिलहाल में मंडियों का रुख कर सकते हैं। हमने जौ का हाल जान लिया, मक्का के बारे में बात कर लिया। आइए अब आपको बताते हैं बाजरे के बाजार के बारे में। जानकारी दें आपको कि मोटे अनाज में शामिल बाजरे की जो पैदावार है उसमें इस साल बढ़त देखने को मिल सकती है। देखिए, बाजरे में भी इस बार बढ़ोतरी का यहां पर असर देखने को मिल रहा है। घरेलू स्तर पर खरीफ बाजरे की जो पैदावार है 1,30,000 टन की इसमें बढ़त हो सकती है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में खरीफ बाजरे की जो उपज है 97,50,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। जबकि अगर हम बात करते हैं
बीते साल की, तो इस दौरान बाजरे की उपज 96,20,000 टन रही थी। जी हां, कृषि उपज मंडियों में बाजरे के अगर हम बाजार भाव की बात करते हैं तो आपको जानकारी के लिए बता दें, एगमार्क नेट के अनुसार शनिवार को राजस्थान की जयपुर मंडी में बाजरे के सौदे हुए 2,117 रुपए प्रति क्विंटल पर। इसके साथ ही अगर हम उत्तर प्रदेश की बबराला मंडी की बात करते हैं तो यहां पर बाजरे का कारोबार हुआ 2,130 रुपए प्रति क्विंटल पर। और यहीं की फतेहाबाद मंडी का अगर हम जिक्र करते हैं तो यहां बिकवाली हुई 2,200 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो बाजार भाव हमने आपको बताए हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बाजार भाव के बाद आइए बात करते हैं बुआई की। चालू रबी सीजन में बाजरे की बुआई जो है बीते साल से पिछड़ी हुई चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2022-23 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक 13 जनवरी तक रबी बाजरे की बुआई 15,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की अगर हम बात करते हैं तो इस दौरान बुआई का जो क्षेत्रफल है वो 16,000 हेक्टेयर रहा था। यानी कि इस साल रबी बाजरे की बुआई बीते साल के मुकाबले 1,000 हेक्टेयर कम दर्ज की जा सकती है। तो देखिए, बाजरे में थोड़ा बदलाव है। यहाँ पर बुआई के क्षेत्रफल में 1,000 हेक्टेयर तक की कमी है, लेकिन अगर हम ओवरऑल पैदावार की बात करते हैं तो इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हमारे किसान यहाँ पर सतर्क हो जाएं, मंडियों में निगरानी बनाकर चलें। जहां आपको अच्छे दाम मिलते हैं आप बिकवाली करके चल सकते हैं, निश्चित तौर पर आप मुनाफा वसूली करेंगे ही। तो हमने मोटे अनाजों का हाल जान लिया। इसी के साथ आपको बता दें, वक्त हो चला है बुलेटिन में एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे अमोड़द का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब बुलेटिन में आपको जानकारी देते हैं कि देश की अलग अलग मंडियों में आलू की बिकवाली किस स्तर पर हो रही है। बता दें कि पंजाब की गढ़शंकर मंडी में आलू की बिकवाली हुई है 500 रुपए प्रति क्विंटल पर। ऐसा ही हाल बना हुआ है राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में। यहां पर आलू बिका है 600 रुपए प्रति क्विंटल पर। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी का अगर हम जिक्र करें तो यहां पर बाजार भाव दर्ज किया गया है 800 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में सौदे दर्ज किए गए हैं 750 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो बाजार भाव हम आपको बता रहे हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आलू के बाद आइए अब आपको हाल बताते हैं केले के बाजार भाव का। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में केले का जो बाजार भाव है, बता दें, दर्ज किया गया 2,250 रुपए प्रति क्विंटल। और वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी की बात करें तो यहां पर काफी अच्छे स्तर पर बने हुए हैं इसके बाजार भाव। बिकवाली दर्ज की गई है यहां पर 4,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की शाहजहांपुर मंडी की बात करते हैं तो यहां पर जो बाजार भाव है दर्ज किया गया है 2,575 रुपए प्रति क्विंटल। और वहीं बिहार की बहादुरगंज मंडी का जिक्र करें तो यहां पर सौदे हुए हैं 2,200 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। केले के बाद आइए अब बात करते हैं बुलेटिन में उड़द की। जानकारी के लिए बता दें कि शनिवार को उत्तर प्रदेश के अधिकतर मंडियों में उड़द की जो आवक है वो दर्ज की गई है। इसके अगर हम बाजार भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में उड़द का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया है 8,400 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं अगर हम मेहरोनी मंडी का जिक्र करते हैं तो यहां पर 6,000 रुपए प्रति क्विंटल पर उड़द के सौदे दर्ज किए गए हैं। ये जो बाजार भाव हमने आपको बताए हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब बाजार भाव के बाद नजर डालते हैं उड़द की बुआई पर। बता दें कि चालू रबी सीजन के दौरान
उड़द की जो बुआई है वो पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी उड़द का जो रकबा है बीते साल के मुकाबले 41,000 हेक्टेयर पीछे है। साल 2022-23 के लिए 3 फरवरी तक रबी उड़द की जो बुआई है वो 7,78,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। जबकि अगर हम बीते साल की बात करते हैं तो इस दौरान रबी उड़द की खेती 8,19,000 हेक्टेयर में हुई थी। तो देखिए, रबी उड़द की अगर हम बुआई की बात करते हैं तो इसमें आंकड़े दर्शा रहे हैं कि कमी देखने को मिल रही है। ऐसे में हमारे किसान बिल्कुल सतर्क हो जाएं। आप मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं और लगातार हम दूरदर्शन किसान के माध्यम से हमारे किसानों को ई-नाम ऐप का उपयोग करने के लिए भी जागरूक करते रहते हैं। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कीजिए। इसमें देश की जितनी भी लिस्टेड मंडियां हैं, करीब 100 के करीब मंडियां इसमें लिस्टेड हैं। आप घर बैठे बैठे ही मंडियों का हाल जान सकते हैं, खरीदारी और बिकवाली भी कर सकते हैं। तो आइए, इनाम के बाद अंत में आपको अनार के बाजार भाव का हाल भी बता देते हैं। और जानकारी के लिए बता दें कि बिहार की बहादुरगंज मंडी में अनार का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया है 8,500 रुपए प्रति क्विंटल। महाराष्ट्र की पुणे मंडी का हाल आपको बताएं तो यहां पर इसके सौदे दर्ज किए गए हैं 7,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी का अगर हम जिक्र करते हैं तो बता दें यहां पर सौदे दर्ज किए गए 6,400 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अनार के बाजार भाव का हाल तो आपने जाना ही, साथ ही अलग अलग जिन्सों के बाजार की जानकारी भी हमने आप तक पहुंचाई है मंडी खबर के माध्यम से। इसके साथ बता दें आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी है आपके लिए, आप मंडियों का हाल जान सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए भी। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप मंडियों का हाल जानिए मंडी खबर के साथ। लेकिन हमें दीजिए इजाजत और आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। मन की बात है, जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 फरवरी सुबह 11 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात। डिजिटाइजेशन के इस दौर में कृषि के हर पड़ाव पर किसान की मदद करता है हमारा ये खास प्रोग्राम डिजिटल किसान। क्या है ये IMPS यानी इमीडिएट पेमेंट ट्रांसफर। क्रेडिट कार्ड आखिर है क्या? क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट से ही मतलब है कि उधार लेना। जानते हैं स्टैंड अप इंडिया योजना के बारे में। डिजिटल किसान देखिए इस रविवार 19 फरवरी शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण मंगलवार 21 फरवरी शाम 4 बजे सिर्फ DD किसान पर। अफ्रीकन स्वाइन फीवर से होता है आर्थिक नुकसान। बुखार, सुस्ती और नीले धब्बे हैं इसकी पहचान। घातक है बीमारी, कर सकती है सभी को परेशान। थोड़ी सी जानकारी बचा सकती है शुगर की जान। देखिए शुक्रों में अफ्रीकन स्वाइन फीवर
लक्षण और बचाव, अपना पशु चिकित्सक में इस रविवार शाम 6:30 पर सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। इस वक्त हम मौजूद हैं राजस्थान के जिला अजमेर में। हम बात कर रहे हैं एकीकृत बागवानी विकास मिशन के बारे में। आपने इससे लाभ लिया है? लाभ पहले क्या जानते नहीं थे बगीचे के बारे में, तो हमारे एग्जीक्यूटिव थे, वो बताते थे ऐसे बगीचे लगाओ, ऐसे फायदा मिलेगा। तो आने वाले 5-7 साल बाद भी फायदा मिला हमको, तो अभी बहुत बड़ी आमदनी है, बहुत बढ़िया फायदा है इसमें। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाया है, उसकी वजह से हम पहले 5 बीघा ही जमीन को पिलाई कर पाते थे, अभी 15 से 20 बीघा में पिलाई कर पाते थे। ये ड्रिप इरिगेशन से हमारे को दुगनी पानी की बचत होती है और दुगनी आय होती है। सर MDA का ये जो मिशन है, ये बहुत अच्छा मिशन है और हमारे किसानों को भी इसकी सहायता मिल रही है। कार्यक्रम चौपाल चर्चा एकीकृत बागवानी विकास मिशन 21 फरवरी मंगलवार सुबह 9 बजे और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। कैसी ईंटों से बनेगा चंद्रमा पर घर, जर्मनी में हो रहा है प्रयोग। चंद्रमा पर इमारतें बनाने के लिए धरती से निर्माण सामग्री ले जाना बहुत महंगा पड़ेगा। ऐसे में किस आइडिया पर काम चल रहा है, जानिए मंथन में इस शनिवार सुबह 10 बजे सिर्फ DD नेशनल पर। हम जा रहे हैं राजस्थान के एक उत्सव का हिस्सा बनने। राजस्थान के भैराना गांव में जहां मिलेट उत्सव मनाया जा रहा है। 100 ग्राम बाजरा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 12 मासी खाने की आदत बना ले तो जो कुपोषण हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे समाज में व्याप्त हो रहा है, हम उसको बिल्कुल नियंत्रित कर सकते हैं। यहाँ हम देखेंगे हमारी संस्कृति के अनेक रंग और जानेंगे पौष्टिक आहार की गुणवत्ता और स्वाद के बारे में। चलो गांव चले मिलेट उत्सव स्पेशल देखना ना भूले इस रविवार रात 8:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। Our guest today on this special episode of The Journey. Every time we focus knowledge and information, everybody has to contribute. अगर हम उनके दर्द को समझ रहे हैं, नीति बनाना और एग्जीक्यूट करवाना। 75 years into India's vibrant democracy. This clearly is a story that needs to be unfolded. Please watch The Journey, Indian parliamentarians in conversation with Shaina NC. मेरे प्यार को मैं इसे अपने से कभी जुदा नहीं करूंगी यार। देखोगे भी कैसे रमाकांत, क्योंकि तुम जैसे छोटे लोग अपनी सारी जिंदगी ये सपना देखते देखते गुजार देते हो कि दूसरों की दौलत कैसे हासिल की जाती है। अपने ये आंसू पोंछ डाल और मेरे वजूद से बाहर निकलने की कोशिश कर, अपना एक वजूद बनाओ।